तो ये है OnePlus Nord 6 जो फाइनली लॉन्च हो चुका है। कैमरा हमने इसके पिछले 2-3 दिन में कुछ टेस्ट करा है, फोटो, वीडियो, सेल्फी एंड मेरे कुछ व्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा बिकॉज अभी तक आपने काफी तारीफ सुनी होगी इसके कैमरा की, बट कई माइनस पॉइंट्स हैं जो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगा। स्टार्टिंग विद द कैमरा सेटअप। अब यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है जो है सोनी का लिटिया 600, जो काफी स्मॉल सेंसर है, 1/1.95 इंच कंपेयर टू पिछले साल जो सोनी का लिटिया 700 सेंसर था वो 1/1.56 इंच का था नॉट 5 में। तो अपग्रेड की जगह यहाँ पे सेंसर साइज में डाउनग्रेड हुआ है। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है, वो भी आप 38,000 दे रहे हो, स्टिल आपको इतना छोटा सेंसर मिलता है जिससे आप 4K वीडियो भी शूट नहीं कर सकते। बात रही टेलीफोटो कैमरा की, वो यहाँ कुछ है ही नहीं बिकॉज आपको सिर्फ 2 कैमरा का सेटअप मिलता है। आगे की तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है 1/3.1 इंच का, जो अगेन नॉट 5 में 1/2.76 इंच का 50 मेगापिक्सल का सेंसर था। तो चाहे सेल्फी कैमरा में प्राइमरी कैमरा दोनों में ही डाउनग्रेड है, बट आउटपुट में क्या फर्क है वो एक बार देख लेते हैं। स्टार्टिंग में तो फोटोज, यहाँ पे मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा दूंगा। ओवरऑल प्राइमरी कैमरा का आउटपुट मुझे पॉजिटिव लगा है। फोटोज वाइब्रेंट हैं, देखने में अच्छी लगती हैं। स्किन टोन की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े वार्म टोन्स आते हैं, बट वो देखने में अच्छा लगता है। हमारी इंडियन स्किन टोन के हिसाब से ना जो कलर्स हैं आउटडोर में वो बढ़िया निकल के आते हैं, फेस में स्पेशली। ओवरऑल शार्पनेस फोटोज की अच्छी है, चाहे सेंटर में हो चाहे एजेस में हो। हमने कुछ मार्केट एरिया में भी फोटोज ली थी, वहाँ पे भी थोड़ी लो लाइट में ये बढ़िया शार्पनेस निकाल के दे रहा है। ओवरऑल बैकलाइट में प्रोसेसिंग अच्छी है, जितने भी हमने बैकलाइट में फोटोज लिए हैं अच्छे से डायनामिक रेंज निकालता है, फोरग्राउंड बढ़िया एक्सपोज करता है, बैकग्राउंड को बढ़िया से डिटेक्ट कर लेता है। बस बैकलाइट में ये 2 से 3 फोटोज आप देखोगे यहाँ पे HDR इशू है और ये कंसिस्टेंसी की दिक्कत है। ये मैं आगे भी आपको बाकी मूव्स में दिखाऊंगा, ये कहीं ना कहीं दिक्कत है जो आपको ओकेजनली देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, डायनामिक रेंज बढ़िया निकाल देता है और मुझे ओवरऑल पॉजिटिव आउटपुट ही लगा है। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लुक दिखेगा, वाइब्रेंट है, देखने में अच्छा लगता है। नॉइस कंट्रोल अच्छे से इसने डिटेक्ट करा है, बढ़िया, आपको नॉइस इजीली देखने को नहीं मिलेगा। कंट्रोल अच्छा है, एक्सपोजर अच्छा है। तो ओवरऑल आई वुड से लो लाइट में प्रोसेसिंग बढ़िया है, बट आउटपुट थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी आता है। तो इन्होंने इंटेलिजेंट प्ले करा है कि सेंसर तो इस बार स्मॉलर है तो फोटो को कॉन्ट्रास्टी बना दो ताकि नॉइस इजीली ना दिखे। तो वो कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल की फोटोज मिलती हैं, 16 mm का एंगल ऑफ व्यू है। कंसिडरिंग दैट अगर मैं 8 मेगापिक्सल के हिसाब से देखूं, फोटोज एक्चुअली शार्प हैं। सेंटर टू एज इस फोन में जो फोटोज आती हैं वो शार्पनेस अच्छी आती हैं। इवन जो हमने मार्केट में कुछ फोटोज लिए थे वहाँ पे कलर्स, वाइब्रेंस एंड वाइट बैलेंस काफ़ी एक्यूरेट निकाल के दिए इसने, अज्यूमिंग कि वहाँ आर्टिफिशियल लाइट थी। इवन आउटडोर लाइट में अच्छा वाइट बैलेंस है, वाइब्रेंट कलर्स हैं, बैक लाइट में बढ़िया डिटेक्ट कर लेता है, आप यहाँ फोटोज में भी देख सकते हो। बाकी ओवरऑल डायनामिक रेंज अच्छा है, हाईलाइट कंट्रोल भी बढ़िया निकाल देता है। बट इवेंचुअली 8 मेगापिक्सल की फोटोज है तो हल्का सा भी क्रॉप करोगे तो डिटेल आपको अच्छी नहीं मिलने वाली। लो लाइट की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल डिसेंट आउटपुट है, नॉइस अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, एक्सपोजर अच्छा खासा है। बट वो ये थोड़ा कॉन्ट्रास्टिव लुक आएगा और आपको ठीक ठाक यूजेबल फोटोज मिल जाएंगी। नॉइस कंट्रोल अच्छा है कंसिडरिंग 8 मेगापिक्सल का सेंसर है। बाकी अब यहाँ पे आपको कोई डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा तो मिलता नहीं है, बट आप 2x डिजिटल जूम करके फोटोज कैप्चर कर सकते हो। कुछ सैंपल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। डायनामिक रेंज एक्चुअली बढ़िया है कंसिडरिंग जिस सिचुएशन में हमने फोटोज लिए हैं। शार्पनेस अच्छी है 2x जूम कंसिडर करते हुए। बैकलाइट में भी इसने बढ़िया डायनामिक रेंज निकाला है, फोरग्राउंड अच्छा है, बैकग्राउंड बढ़िया डिटेक्ट हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आप 2x जूम से अच्छी फोटोज अच्छे टेक्सचर के साथ निकाल सकते हो। बट 2 ड्रॉबैक्स हैं जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा। सबसे पहली चीज़, स्किन बहुत ज़्यादा वार्म कैप्चर होती है। डायरेक्ट सनलाइट में जो हमने फोटोज लिए आप देख सकते हो बहुत वार्म कैप्चर हो रही हैं। प्लस कई सिचुएशन में रैंडमली फोटो बहुत ओवर शार्प कैप्चर होती हैं। आप देखो कितनी ज़्यादा शार्पनेस डिटेक्ट हो रही है जो देखने में बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता है। तो अभी भी काफ़ी कंसिस्टेंसी की दिक्कत है। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, डिसेंट है, नॉइस आपको थोड़ा इजीली देखने को मिल जाएगा, बट ओवरऑल प्रोसेसिंग अच्छी है, कलर्स बढ़िया आ जाते हैं, एक्सपोजर अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है। तो यूजेबल फोटोज आप लो लाइट में निकाल सकते हो। मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट मोड। अब पोर्ट्रेट मोड में 1x 2x दोनों में हमने लिया, पहले 1x पोर्ट्रेट फोटोज की बात कर लेते हैं। ओवरऑल अच्छा आउटपुट है। स्किन टोन की अगर मैं बात करूँ बढ़िया निकाल लेता है, कलर्स अच्छे हैं, थोड़े वाइब्रेंट अच्छा देखने में लगता है। एज डिटेक्शन प्राइस के हिसाब से ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत पुअर भी नहीं है। काम चलाओ एज डिटेक्शन आपको मिल जाएगा और देखने में अच्छी फोटोज मिल जाती हैं। डिस्टेंस से आप फोटो लोगे तो बढ़िया पोर्ट्रेट मोड फुल बॉडी शॉट ये डिटेक्ट कर लेता है। बाकी फेस मुझे ऐसा लगा डायरेक्ट लाइट में थोड़ा सा वार्म कैप्चर हो रहा था, बट ओवरऑल पॉजिटिव ही है। बैक लाइट में भी अच्छा खासा आपको डायनामिक रेंज निकाल के दे देता है। बात रही 2x जूम की, अब यहाँ पे
3 से 4 फोटोज़ ना रैंडमली बहुत ओवर शार्प कैप्चर हुई हैं, जो मैंने पहले भी आपको इशू बोला, तो एक कंसिस्टेंसी की दिक्कत है। बट अदरवाइज एज डिटेक्शन, कलर्स वगैरह पोर्ट्रेट मोड में 2x में आपको सही मिल जाएंगे। अब अगर मैं सेल्फी की बात करूँ तो आप यहाँ आउटपुट देख सकते हो। पहली चीज़ जो फेस है वो थोड़ा सा वार्म कैप्चर होता है, कलर्स इतने ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है, तो आपको थोड़ा सा एडिट करना पड़ सकता है अगर आप सेल्फी ज़्यादा कैप्चर करते हो। बट टेक्सचर डिटेल्स अच्छी हैं। वाइड एंगल का ऑप्शन मिल जाता है, बट उतना वाइड नहीं है जितना नॉर्मली आपको फोन्स में मिलता है। और आपको पोर्ट्रेट सेल्फी का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे अच्छा खासा एज डिटेक्शन है, ब्लर बढ़िया मिल जाता है, एंड फेस पे टेक्सचर वगैरह भी बढ़िया है। जस्ट दैट जो स्किन टोन है वो थोड़ी सी वार्म कैप्चर होती है। बट द मेजर इशू विद द फोन इज, जब आप क्लोज टू 40,000 खर्च करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो ठीक है अल्ट्रा वाइड अच्छा नहीं है तो टेलीफोटो होगा। टेलीफोटो कहीं ना कहीं इसमें आपको मिसिंग लगेगा अगर आप कैमरा के हिसाब से देख रहे हो। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट की, जहां पे वीडियो परफॉर्मेंस की मैं बात करूंगा। एंड ये एक बहुत नेगेटिव एरिया है इस फोन का, डिटेल में डिस्कस करते हैं क्यों। अच्छा, प्राइमरी कैमरा से अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले आप 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हो। जो अभी आप फुटेज देख रहे हो, हम आउटडोर हैं, पार्क है। अभी मैं थोड़ा शैडो में था, जो पेड़ से शैडो आ रही थी, अब डायरेक्टली सनलाइट पे हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि जब आप आउटडोर शूट कर रहे हो एक्सपोजर कैसा है, कलर्स कैसे कैप्चर होते हैं, एंड ऑब्वियसली स्किन का जो टोन है, जो टेक्सचर है वो कैसा है। अब एक काम करता है, मैं आपको बैकलाइट भी दिखा देता हूँ, बिकॉज आज प्रॉपर धूप निकली हुई है, शाम के 5 बज रहे हैं, एंड दिस इज़ हाउ द बैकलाइट लुक्स। बाकी हमने और बहुत सारे सैम्पल्स लिए, एक बार वो देख लेते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ कि जो आउटपुट निकल के आया है वो कैसा है। पहली चीज़, आप 4K 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो प्राइमरी कैमरा से, पॉजिटिव है। बट 2 मेजर इशूज़ इस फोन में नोटिस हुए। सबसे पहला फोकस हंट का इशू, आप देखना फेस पे नोटिस करना, बार बार फोकस आ रहा है, जा रहा है, पीछे आगे फोकस हंट हो रहा है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। बाकी स्टेबलाइजेशन इज़ नॉट एट ऑल गुड, आप क्लियरली देख सकते हो 4K में वीडियो शूट करते हुए हैंड हेल्ड, हम बहुत फास्ट भी वॉक नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल पेस पे वॉक कर रहे हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा शेक एंड जिटर्स हैं कि देखने में ये 20-25 हज़ार के फ़ोन जैसा आउटपुट दे रहा है। बाकी एक्सपोजर फ्लक्चुएशन भी एक मेजर इशू है जो नोटिस किया मैंने। जितनी भी आप फुटेज देखोगे बहुत जगह पे आपको नोटिस होगा एक्सपोजर एकदम से ब्राइट डार्क वो एक्सपोज जो है वो ऊपर नीचे एडजस्ट कर रहा है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। पॉजिटिव्स क्या है, एक्सपोजर बहुत सिचुएशन में अच्छा मैनेज कर लेता है, वाइट बैलेंस अच्छा है, कलर्स अच्छे हैं, वाइब्रेंस अच्छे निकाल के देता है वीडियो में, बहुत ओवर या बहुत डल भी नहीं है, डायनामिक रेंज बहुत सी सिचुएशन में बढ़िया है। तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं, बट जो 3 मेजर ड्रॉबैक्स मैंने बताया वो कहीं ना कहीं फुटेज को यूजेबल ही नहीं बनाते हैं। लो लाइट की अगर मैं बात करूं, वो स्टिल बेटर है। जिटर्स जो देखने को मिलेंगे वो इस प्राइस रेंज के फोन्स में आपको नॉर्मली ऐसा दिखता है। नॉइस कंट्रोल अच्छा है, एक्सपोजर बढ़िया कैप्चर कर लेता है, ज़्यादा एक्सपोजर फ्लक्चुएशन नहीं दिखी मुझे, एंड हाईलाइट्स भी बढ़िया कंट्रोल कर रहा था। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। अब अल्ट्रा वाइड एंगल में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो, वो भी 1080p 30 FPS, जो आप अभी आउटपुट देख रहे हो। अभी मैं थोड़ा सा शेड में था, मैं डायरेक्ट सनलाइट पे आया हूँ जस्ट टू शो कि एक्सपोजर कैसे चेंज होता है, कैसे कलर्स हैं, एंड डायरेक्ट लाइट में अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो कैसा एक्सपोजर मिलने वाला है। वापस मैं थोड़ा सा बैक लाइट पे जाता हूँ, बिकॉज अभी शाम के 5 बज रहे हैं, सनसेट होने वाला है। आज क्लाउड्स वगैरह ऐसे कुछ नहीं है, तो आपको एकदम प्रॉपर सनलाइट ही दिखने वाली है कि बैकलाइट में कैसे एक्सपोजर आ रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स। बाकी ऑडियो एज यूजुअल इंटरनल माइक्रोफोन से है, और काफ़ी हमने सैम्पल्स लिए, एक बार वो देखते हैं एंड मैं अपने व्यूज़ बताता हूँ। अगेन 40,000 का फ़ोन खरीद रहे हो, सिर्फ 1080p में शूट कर सकते हो। कंसिडरिंग दैट स्टेबलाइजेशन बहुत पुअर है। अल्ट्रा वाइड में तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था भाई अल्ट्रा वाइड है तो स्टेबलाइजेशन अच्छा होगा, बट बहुत पुअर है, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो। एक्सपोजर शिफ्ट अगेन यहाँ पे दिक्कत है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सपोजर आपको ब्राइट एंड डार्क में शिफ्ट होते हुए दिखेगा। प्लस पॉजिटिव सिर्फ मुझे लगा कि बैकलाइट में अच्छा है, नॉर्मल सिचुएशन में एक्सपोजर अच्छा मैनेज कर लेता है, वो चीज़ें हैं। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऑल ओवर एक्सपोजर डार्क लगा एंड कॉन्ट्रास्टी लुक है, नॉइज भी इजीली दिख रहा है, तो अल्ट्रा वाइड लो लाइट में उतना अच्छा नहीं है जो आप इस प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट करते हो। लास्ट में मैं 2x डिजिटल जूम की बात करूंगा। अब नोट 6 में आपको डेडिकेटेड कोई ऑप्टिकल कैमरा तो मिलता नहीं है टेलीफोटो के लिए, तो हम 2x डिजिटल जूम कर रहे हैं। 4K 60 FPS है, बट ये डिजिटल क्रॉप है जस्ट टू शो यू कि आउटपुट कैसा है अगर आप फेस कैम वीडियो करने वाले हो। 4K 60 में आप 2x जूम
कर सकते हो। ओवरऑल मुझे वीडियो ठीक लगी, ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, बट फोकस हंट का इशू आपको 2x में भी देखने को मिलेगा। एक्सपोजर अच्छा मैनेज कर लेता है, वाइब्रेंस अच्छे हैं, कलर्स अच्छे हैं, बैकलाइट में सिचुएशन अच्छे से हैंडल कर लेता है। बस लो लाइट में आई वुड से एवरेज है, नॉइस इजीली उतना नहीं दिखेगा, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, एक्सपोजर कई बार थोड़ा सा डार्क, कई बार थोड़ा सा ब्राइट चले जाता है, तो कंसिस्टेंसी की दिक्कत है। तो अभी मैं फ्रंट कैमरा से ये शूट कर रहा हूँ जस्ट टू शो कि अगर आप व्लॉगिंग करने वाले हो तो नॉट 6 में एक चीज़ है जो मुझे मिसिंग लगी। इस प्राइस रेंज में आपको 4K 30 FPS का ही सिर्फ ऑप्शन मिलता है, 4K 60 FPS का ऑप्शन नहीं है, तो वो कई लोगों के लिए ड्रॉबैक हो सकता है अगर आप फ्रंट कैमरा को यूज़ करके शूट करने वाले हो, स्लो मोशन वगैरह अगर कैप्चर करना है। बाकी अगर अभी मैं देखूँ तो मैं एकदम डायरेक्ट सनलाइट में हूँ, एंड बैक लाइट भी एक बार दिखा देता हूँ। कलर्स, मेरी जो शर्ट है वो थोड़ा फेडेड येलो कलर है, ताकि आपको एक रियलिस्टिक आइडिया लग जाए कि कैसा कैप्चर हो रहा है। एंड ये मैं एक्सट्रीम बैक लाइट में हूँ, मतलब सनलाइट अभी मेरे एकदम पीछे है, ताकि अगर आप आउटडोर वीडियो शूट करने वाले हो तो एक आइडिया लग जाए कि बाहर अगर शूट करते हो तो एक्सपोजर कैसा है। ऑडियो ऑब्वियसली इंटरनल माइक्रोफोन से कैप्चर हो रही है अभी। अब यहाँ भी आपको 3 फोकल लेंथ मिल जाती है, एक 0.8x है, बाकी यहाँ पे 1x है, एंड 2x का भी ऑप्शन है। 2x तो कोई क्या यूज़ करेगा, बट अगर मैं वाइड एंगल पे जाता हूँ तो 0.8x है, जो ठीक ठाक एंगल ऑफ व्यू आपको दे देता है, स्पेशली अगर आप आउटडोर वीडियो शूट करने वाले हो व्लॉगिंग यूजिंग द फ्रंट कैमरा। अच्छा, अब पोर्ट्रेट वीडियो भी एक फीचर है जो आपको यहाँ पे इस फ़ोन में मिल जाता है। आप यहाँ पे एक आउटपुट देख सकते हो, पीछे ऑब्वियसली जो ब्लर क्रिएट हो रहा है वो है शेड में, था मैं डायरेक्ट लाइट में आया हूँ, तो इस तरीके से अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो लाइट में तो फेस को एक्सपोजर कैसे ये कंट्रोल करता है जब आप पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर रहे हो। ऑल्दो रेजोल्यूशन 1080p है, जो नॉर्मली इस रेंज के फ़ोन्स में पोर्ट्रेट वीडियो में आपको यही रेजोल्यूशन मिलता है। और इस तरीके से आपको 2x डिजिटल जूम का भी ऑप्शन मिल जाता है जब आप पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर रहे हो, तो 1x एंड 2x ये दोनों ऑप्शन है। तो लास्ट में क्वेश्चन आता है कि क्या आपको OnePlus Nord 6 खरीदना चाहिए? अगर आप कैमरा के हिसाब से देख रहे हो और आपका बजट 40,000 है, मैं बोलूँगा इससे बहुत बेटर ऑप्शन है, और OnePlus यूज़ करना है तो Nord 5 ले लो, 32,000 का मिल जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे, कैमरा भी आपको सुपीरियर मिल जाएगा, बिकॉज टेलीफोटो नहीं है, अल्ट्रा वाइड बहुत सब स्टैंडर्ड है, वीडियो मुझे बहुत सारे इश्यूज लगे जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसका कंपैरिजन हमें करना है, किसके साथ करना चाहिए वो आप कमेंट्स में बता देना, हम ट्राई करेंगे, अगर वो फ़ोन हमारे पास है तो विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो। सो दैट्स इट। अगर आपके कुछ व्यूज़ हैं Nord 6 के बारे में कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।